माजी कदीम में सिंधु दरिया के सांगरो नहर के किनारे इस शहर को राय घराने के राजा अगम लोहानों ने तामीर करवाया था। तारीखदान बताते हैं राजा अगम के वक्त बुद्ध मत और हिंदू मत के मानने वाले लोग आबाद थे। इस कदीमी आसार पर तहकीक के लिए अगमकोट में रहने वाले तारीखदान अशरफ लगारी ने अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी है। हमें काफ़ी चीज़ें मिली हैं जो अपनी हैसियत में एक तारीख रखती हैं। इनमें मिट्टी के कुछ बर्तन हैं, सिक्के हैं, तांबे के, पीतल के। उसके अलावा मिट्टी के जंदरियाँ मिलती हैं जिनसे चावल की छड़ाई की जाती थी, और उसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें मिली हैं। अगमकोट का किला और शाहूकार शहर पहले 200 एकड़ पर आबाद था, जो अब तक 15 एकड़ तक रह गया है। राजा अगम के वफात के बाद अगमकोट पर राजा चच ने अपनी हुकूमत कायम की और अरगुन भी यहाँ तक आए। इस जीते जागते आलीशान महजूब इंसानों के शहर को हमले आवर मदद खान पठान ने 1780 में सिंध के दीगर शहरों की तरह इस शहर को आग लगाकर शहर और इंसानों को जला दिया था। मदद खान के हमले के बाद ये शहर जैसे उजड़ा तो फिर ये बहाल न हो सका। ये एक मिट्टी का टीला बन गया और फिर उस टीले पे लोगों ने अपने मरे हुए अजीज़ों की कब्रें बनाना शुरू की और ये बड़ा कब्रिस्तान भी बन गया। तो अब ये कदीम आसार कदीमा के साथ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी है। इस वक्त मज़ारात और कदीमी कब्रिस्तान तो मौजूद है, मगर राजा अगम या राजा चिच के दौर के निशानात या आसार मौजूद नहीं हैं। अगमकोट का जो हमें जिक्र मिलता है वो हमारी जो सिंध के पुरानी किताब हैं, ज़्यादातर चचनामों जिस उसमें ज़िक्र है अगमकोट का। और उस दौर में सिंध के जो आबाद शहर थे या जिसमें आदमी रहाइश पजीर थे, जिसमें देबल था, नीरुनकोट था, सेवन था, ब्रह्मणाबाद था, अरोड़ था, रावड़ था, इस तरह अगमकोट का भी जिक्र बार बार आ रहा है। और जब चच यहाँ का हुक्मरान था, उसने ये अगमकोट पे हमला किया था। तकरीबन 1 साल तक उसको घेरा करके बैठा रहा। आखिर उसको अगमकोट लोहानों को मार के और उस पर कब्ज़ा किया था अगमकोट पे। महकमा आर्कियोलॉजी अगमकोट की खुदाई करे और कारबान मशीन से अपनी तहकीकात का आगाज़ करे, ये एक अजीम तहज़ीब के तौर पर सामने आ सकती है। और अगमकोट का किला दुनिया की दीगर कदीम आसार वाले साइट्स में शुमार हो सकता है।